मैं ये कहना चाहता हूँ, हैदरी इंटर कॉलेज के नाम पर इतनी धांधली और लूट मचा रखी है इन लोगों ने। हज़ारों-हज़ारों रुपए की शक्ल में फ़ीस के नाम पर लूट-खसोट मचा रखी है। किसी भी कमेटी के द्वारा अगर इस तरह से कोई स्कूल खोला जाता है, तो क्या उसके अंदर फीस लेने का प्रावधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हमने कहा कि ये जब कमेटी का स्कूल है, हम देंगे फीस जितनी होगी। 2014 से लेके 2023 तक का जो बस्ता है और जितना पैसा है वो मास्टर नबी हसन के पास है। उस टाइम का कोषाध्यक्ष का भार उन्हीं ने संभाला है। 18/1/1991 एज ए कंट्रोलर श्री मोहम्मद हुसैन मरहूम कंट्रोलर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं 18/1/1991 से। तब से ये इंटर कॉलेज बर्बादी की तरफ जा रहा है। दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं जिला बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सांखनी में। कई दिन से इस गांव के अंदर विवाद चल रहा है कमेटी को लेकर। कमेटी का नाम है अंजुमन हैदरी। क्या कुछ पूरा मामला है? कमेटी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं पूरी जानकारी लूंगा कि आखिर पूरे गांव के अंदर ये गहमा गहमी का माहौल क्यों है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप क्या हैं कमेटी में और अपना नाम बताएं। मेरा नाम असगर अली है। मैं कमेटी में अध्यक्ष के पद पर हूँ। कमेटी का नाम? जी, कमेटी का नाम अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड सांखनी। पूरे गांव के अंदर गहमा गहमी का माहौल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि दोबारा से प्रधानी के चुनाव में जैसे हलचल मची हुई होती है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था एक बैठक के अंदर से, काफ़ी लोग उसमें जो है हल्ला गुल्ला सा कर रहे थे। ये सब क्या चल रहा है आखिर? क्यों इस तरह का माहौल गांव के अंदर बना हुआ है? ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारी बस्ती में जो दिल्ली रहते हैं, निवासी सांखनी के हैं लेकिन दिल्ली रहते हैं। जब जब वो दिल्ली से गांव आते हैं तो कुछ तनाव हो जाता है सांखनी में किसी चीज़ को लेकर के। असल बात यह है कि हमारा जो हैदरी इंटर कॉलेज है उसी का विवाद है सारा। इंटर कॉलेज पे विवाद चल रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट को, अंजुमन को घेर लेते हैं। कभी अंजुमन अपने अंडर में ले लो। अगर अंजुमन भी हमारे अंडर में रहेगी और ये स्कूल भी हमारे अंडर में, तो कोई विवाद नहीं है। जब दूसरे लोग ट्रस्ट में आते हैं, जब भी विवाद होता है इंटर कॉलेज को लेकर के, वही विवाद चल रहा है। तब के हमारी जो कमेटी आपकी है जी, स्कूल भी आपका है, मगर वो फिर कौन है उसमें बीच में? कमेटी हमारी है। 2014 में मैं अध्यक्ष बना हूँ। 2014 से कमेटी बनी कब थी? कमेटी 1962 में रजिस्टर्ड हुई है हमारी। उसका लॉ सब कुछ है, कानून है हमारा कमेटी का, जो हमारे आइन है अंजुमन हैदरी का, उसके अकॉर्डिंग सारे काम कर रहे हैं हम। उसी में हमारा हैदरी इंटर कॉलेज है, हैदरी पब्लिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, ये सारे उसी के अंडर आते हैं। लेकिन हैदरी इंटर कॉलेज को लेकर के विवाद चल रहा है। ये उसी पे विवाद चलने के बाद में ये कहते हैं कि जी अंजुमन हैदरी में जो ये सदर है इसको हटाओ, इसको हटाओ, और प्रयास कर रहे हैं बार बार रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, कहीं एसपी साहब के यहाँ। टोटल कितने लोग हैं आप जो है इसमें कमेटी में? कमेटी में 72 लोगों की ये कमेटी है। 72 लोगों में से कितने लोग आपसे, आपकी कमेटी से दूर हट गए हैं? 72 में से एक भी हमसे दूर नहीं हटा, क्योंकि हम जो तो ये कौन है फिर बीच में जो है इस तरह? ये वो लोग हैं जो हैदरी इंटर कॉलेज को चला रहे हैं। वो लोग हैं ये हैदरी इंटर कॉलेज को चला रहे हैं। हमसे ये हमें ना हिसाब देते हैं ना कुछ देते हैं। असल में हमारी जो बदनसीबी है हैदरी इंटर कॉलेज की, वो शुरू होती है 18/1/1991 से। वहाँ एक शख्स एज ए कंट्रोलर काम करने लगता है हैदरी इंटर कॉलेज में। तब से हमें अंजुमन को कोई भी हिसाब किताब नहीं दे पाए वो। तब से आज तक यही विवाद चल रहा है कि आखिर भाई हम ये बार बार उनसे प्रयास किया 2014 से, कभी इंटर कॉलेज का जो हिसाब है वो ट्रस्ट को दो, लेकिन वो नहीं देते, भाग जाते हैं और झगड़ा करने पे आमादा हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, बस्ती में अमन रहे, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे लोग हैं, प्यार से रहे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते इस चीज़ को। अच्छा, ये क्या है आपके पास में? ये एक हमारी मिनट बुक जो कार्रवाई रजिस्टर होता है वो गुम हो गया था। तो हमने इसकी एफआईआर की 20/5/2022 में। थाने की एफआईआर की कॉपी है ये, दिखाना भाई। ये उसको लेकर के भागे फिरने के, ये मिनट बुक है हमारे पास, कार्रवाई रजिस्टर है। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसकी हमने एफआईआर की, इसकी कॉपी हमारे पास है। और ये इन पे केस लगेगा, क्योंकि जो हमारी चीज़ चोरी हुई है जिसके पास से बरामद होगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा। और ये इस पे जब हमारा चुनाव हुआ, रजिस्ट्रार साहब की हमने फाइल अपनी जमा की, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब ने ये पेपर में निकाली। अच्छा, ये सार्वजनिक सूचना जो जी, जो सार्वजनिक सूचना है जो रजिस्ट्रार साहब ने मेरठ से निकाली कि जी अगर किसी को आपत्ति है 15 दिन के अंदर दर्ज कर दे। इसमें एक आपत्ति भी लगी थी। अच्छा, वो आपत्ति लगी, उसका निस्तारण हुआ, रजिस्ट्रार साहब ने किया। दिखाते रहिए बराबर। वो आपत्ति उन्होंने ये निस्तारण किया इस आपत्ति का, जिस शख्स ने आपत्ति लगाई थी उसने फिर वापस लिए आपत्ति अपनी। अच्छा। उसके बाद हमारी कमेटी वैलिड हुई, क्योंकि आपत्ति दर्ज हो गई। आपत्ति के बाद में हमारी कमेटी भी वैलिड हो गई। अब ये लोग ये चाहते हैं कि हम जबरदस्ती, जबरन, कानून लाइन में नहीं, जबकि हमारे थाने में एक
ऐसे शख्स आए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हर जिले में, हमारे देश में ऐसा आदमी, कम से कम जिले में एक आदमी होना चाहिए। कौन है? आईपीएस हैं, अच्छा, इतना ईमानदार हैं वो, बहुत काफी बेहतरीन। काफी चर्चे मैंने भी सुने हैं। हम चाहते हैं कि हर जिले में कम से कम एक आदमी ऐसा, थाने में तो कर चलो क्या है, हमारा नसीब है कि वो हमारे थाने में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर जिले में ऐसा शख्स होना चाहिए जो ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं सर, वो दिन में 2-2 3-3 दफा हमारे यहाँ गए और पूछते हैं कि बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत। आईजी साहब भी आए थे, लेकिन अच्छा, आप अध्यक्ष हैं कमेटी में, तो यहाँ कोषाध्यक्ष भी हैं क्या? आप हैं कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष। ये माइक अपने पास ले लीजिए जी। यहीं से मैं पूछूंगा जी बताइए। जिस तरह की ये बात बता रहे हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति इस तरह से कैसे दूसरे की चीज पर कब्जा कर लेगा, कैसे कब्जा किया उन्होंने, कैसे उस पर रह रहे हैं, ऐसे स्कूल तो उन्हीं का बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल लीगल तरीके का चुनाव हुआ है। दरगाह बैतुल मुराद हुसैनिया जो हमारी दरगाह है, मेन दरगाह, मरकजी दरगाह जब बोला जाता है सांखनी की से, वही चुनाव हुआ। कई से लोगों के इसमें चुनाव में सिग्नेचर हैं जो उस चुनाव में शामिल हुए। पूरी बॉडी का चुनाव हुआ लीगल तरीके से। रजिस्ट्रार साहब के यहाँ चुनाव हुआ। मई में ये कमेटी बहाल हुई है हमारी, जो नई कमेटी है। अप्रैल में पुरानी कमेटी का टाइम पूरा हो गया था, अप्रैल 2023 में। मई 2023 में जो है नई कमेटी आ गई। उस कमेटी को अभी हिसाब नहीं दिया है। पूरा 2014 से लेके 2023 तक का जो बस्ता है और जितना पैसा है वो मास्टर नबी हसन के पास है। उस टाइम का कोषाध्यक्ष का भार उन्हीं ने संभाला है। 2014 से लेकर 2023 यानी वर्तमान समय तक। अब नई कमेटी आ गई है, उसके बाद भी जो भी अंजुमन हैदरी का पैसा गुल्लकों में, इमाम बारगाह की गुल्लकों में था, उसे भी वही निकाल ले गए। अब वो चुनाव की बात क्यों कह रहे हैं बार बार कि चुनाव किया जाए फिर से? ये बता रहे 1962 में जो बनाई गई थी कमेटी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका मकसद चुनाव कराना है ही नहीं। इनका मकसद है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गांव में लोगों में आपस को टकराना। चुनाव कराना अगर इनका मकसद होता तो इस तरह से हमसे बात करते आके। हमसे उन्होंने बात ही नहीं की, बल्कि पीछे पीछे जा रहे हैं और इधर उधर एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं घरों में जा जाके। इसमें एक खास महासचिव है, दे दीजिए। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, कितना थोड़ा बताइए। सारी सच्चाई है इन्हीं की बातों में। सारा मैटर ये हैदरी इंटर कॉलेज का है। मेरा नाम शफी अख्तर, आपका पद बताइए। सेक्रेटरी के पद पे हूँ, महासचिव। जी। हाँ, इसमें सारी सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ सारा ये झगड़ा फिसाद जो है इंटर कॉलेज का है। इंटर कॉलेज में वो लोग बने बैठे हैं, कुछ लोग, वो छोड़ना नहीं चाहते उसे। मेरा एक सवाल दिखा दीजिए। सवाल ये है, महासचिव हैं आप, इसमें अध्यक्ष भी बैठे हैं, कोषाध्यक्ष भी बैठे हैं। इंटर कॉलेज में उनकी एंट्री कब और कैसे हो गई, जो आज वो उस पर काबिज हो चुके हैं पूरी तरह से और उसको छोड़ना नहीं चाहते? मैं बताता हूं सर, मैंने आपको बताया 18/1/1991 एज ए कंट्रोलर श्री मोहम्मद हुसैन मरहूम कंट्रोलर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं 18/1/1991 से। तब से ये इंटर कॉलेज बर्बादी की तरफ जा रहा है। सरकार ने लेटर भी दिए उन्हें। तब से पूरा प्रूफ है मेरे पास सर। अच्छा, ये अभी जो आपने बताया था थोड़ी देर पहले, जी वही? जी जी जी, वहीं से हमारे बर्बादी के दिन शुरू होते हैं हैदरी इंटर कॉलेज के। वहीं से विवाद है। और इसके बाद भी हमने समाज में, अपनी बस्ती में, अपने लोगों से, और उन लोगों से जो आज ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अंजुमन तो को इन्हें लेकर। कैसे दे दिया था? पहले ट्रस्ट में थे क्या? हाँ, ये ट्रस्ट में ऐसा था। यहाँ एक बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था। उसके दौरान कुछ लोग गांव से फरार हो गए, ये हो गए। इनका फिर पूरा बहुमत रहा, उस पर काबिज रहे। ये ट्रस्ट पे भी काबिज रहे और स्कूल पे भी काबिज रहे। इसमें सर हमारे बड़े बड़े मेंबर थे। इसमें पहले हमारे अब्बा भी मेंबर थे, हमारे चाचा भी मेंबर थे, लेकिन हमें अब मेंबर नहीं बनाया गया इसमें। अब जो इन्होंने नए अपने मेंबर बनाए, वो अपने ही बना लिए, हमारा कोई मेंबर नहीं बनाया। 35 लोग या 40 लोग जितने भी बनाए, हमारा कोई मेंबर नहीं। जबकि हमारे फादर मेंबर थे इसमें, पहले हमारे चाचा भी मेंबर थे और सारा बनाने में मदद की थी उन्होंने। उसके बाद इसका थोड़ा सा ये भी है, एक दफ़ा चुनाव हो गया 2016 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जबकि इंटर कॉलेज की प्रशासन योजना सीधा सीधा कह रही है जो ट्रस्ट का साधारण सभा का सदस्य होगा, उसके बाद इंटर कॉलेज का मेंबर होगा। वो सबसे पहले साधारण सभा में आना जरूरी है। उसकी ट्रस्ट की, अंजुमन हैदरी की साधारण सभा का सदस्य होना जरूरी है, उसके बाद इंटर कॉलेज का मेंबर बनेगा। 2014 से हम हैं, 2016 में कमेटी बहाल हुई। उसके बाद उन लोगों में से एक भी अंजुमन हैदरी का साधारण सभा का सदस्य नहीं है, और लेकिन इंटर कॉलेज के मेंबर बन गए। वो विवाद बहुत है इसमें, सुलझाने के लिए कोई नहीं है, फंसाने के लिए है। हमने बार बार कहा अपनी बस्ती में अपने लोगों से, उन लोगों से भी ये कहा हमने, कभी 5-5, 7-7, 10-10 लोग बैठ जाओ एक जगह, बैठ के इंटर कॉलेज का और ट्रस्ट का दोनों का कर लो,
भाई सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती। जनता के लिए तो बनाई जाती है, जनता के लिए सब कुछ बनाया जाता है। अब आप जनता की भी नहीं सुनोगे, नहीं हम करेंगे जो कुछ करेंगे, तो ऐसा तो कानून है। और मैं कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे यहाँ IPS सर बैठे हैं कि वो सच को सच, दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते हैं। क्योंकि जो शख्स 18 घंटे पढ़ के आया हो, हम तो एक गंवार आदमी, गांव के किसान आदमी हैं, किसान, और एक 18 घंटा पढ़ने वाला, वो जो डिसीजन लेगा वो कागज से लेगा, सोच समझ के लेगा। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से जहांगीराबाद थाने को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ कुछ मीडिया कर्मी गए थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने एक बात कही कि अंजुमन हैदरी की दूसरी कमेटी बनकर आई है। ऐसा नहीं है, अंजुमन हैदरी में दूसरी कोई कमेटी बनकर नहीं है, बल्कि पहली कमेटी का जब समय समाप्त हो गया, उसका जो कार्यकाल था पूरा हो गया, तो नई कमेटी का चुनाव हुआ, तो वो एक ही कमेटी है, दूसरी कमेटी कोई नहीं बनी है। मैं इस बात को आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, मैं आगा मिर्ज़ा, अंजुमन हैदरी का बुनियादी मेंबर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हैदरी इंटर कॉलेज के नाम पर इतनी धांधली और लूट मचा रखी है इन लोगों ने। हज़ारों रुपए की शक्ल में फ़ीस के नाम पर लूट खसोट मचा रखी है। मैं एक तकरीबन 15-16 साल के बाद मैं दिल्ली से आया, दोबारा शिफ्ट अपने गांव में हुआ हूँ। मेरे बच्चे को इन लोगों ने, प्रिंसिपल साहब ने, और कुछ लोगों ने जो दबंगई दिखा रहे हैं उस पर, स्कूल पर, जाहिर हुसैन हैं, गजनफर अली हैं, समझे, इन्होंने मेरे बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया। पेपर भी नहीं देने दिए इन लोगों ने मेरे बेटे को। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब अली, ये गुंडाई दिखा रखी है इन्होंने हैदरी इंटर कॉलेज पर। सिर्फ बताइए, हम भी माशाल्लाह सारे भाई मेरे एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, समझे, हम भी यूनिवर्सिटी तक पढ़ कर आए हैं। बताइए, कहीं हेयर स्टाइल मैटर करता है कहीं पर? हेयर स्टाइल को मैटर बना करके कि जी वो बाल ऐसे कटे हुए हैं, फौजी कट, इसको मैटर बना करके मेरे बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया इन लोगों ने। ये गुंडाई दिखा रहे हैं ये हैदरी इंटर कॉलेज। ये विवाद चल रहा है इस तरह का। कमेटी के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मैं गांव में आया हुआ हूँ, और तमाम जो लोग हैं मैं आपको दिखा दूँ, और थोड़ा सा और बैठे हुए हैं, पास में और बैठे हैं, काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग सब एकजुट हैं आज भी। एक भी जो कमेटी का मेंबर है वो इधर से उधर नहीं गया, मगर उसके बावजूद भी जो और लोग हैं जो उस पर काबिज हैं, वो नहीं चाहते कि उस इंटर कॉलेज को छोड़ा जाए। जो उनको आमदनी हो रही है वो आमदनी उनकी ख़त्म हो जाए। है जी, यही है। आपका क्या नाम है? शराफत हुसैन नाम है। आप भी इस कमेटी में हैं? जी, मैं अच्छा, गांव में मेंबर हूँ। मेंबर हैं इसमें जी। क्या चाहते हैं गांव वाले लोग? क्या इसमें जो है गांव वाले यही था, अब इसमें इंटर जो कॉलेज है सारा विवाद उसी का है। हाँ। और सन 91 से आज तक कोई हिसाब ही नहीं दिया है, जबकि ट्रस्ट के अंडर का, ट्रस्ट को हिसाब देना चाहिए उन लोगों को। अध्यक्ष जी क्या चाहते हैं अब आप जो है? हम ये चाहते हैं, अभी जैसे आपको इन्होंने बताया, एक बच्चे से फीस, जबकि 8वीं तक की फीस माफ़ है हमारे यहाँ इंटर कॉलेज कहीं भी। लेकिन ये क्या है, 8वीं तक के बच्चे से 3,000 रुपये लेते हैं साल में। 3,000 रुपये लेने के बाद में अगर वो हम पर्ची लेने जाते हैं, मेरे खुद 6 बच्चे पढ़े हैं इंटर कॉलेज में, मैं जाता हूँ भाई स्लिप दो मुझे फीस जमा की, मुझे आय प्रमाण पत्र बनवाना, ये बनवाना है, तो मुझे वो 300 रुपये की फीस देते हैं, वो रसीद देते हैं, सॉरी फीस लेते हैं मुझसे 3,000 रुपये और रसीद मुझे देते हैं 300 रुपये की। हमने प्रिंसिपल से कहा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कि जी सर ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, और ये जाहिर मियाँ करेंगे, जो एक चपरासी है, जो आज एक हेड क्लर्क बन गया है और दादागिरी की अच्छा, वजह आपके बच्चे वहीं पढ़ते हैं? से। जी जी, और फीस जो है कितनी है? फीस 8वीं तक के बच्चों से 3,000 रुपये लेते हैं। अरे 3,000 रुपये, जबकि फ्री पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन अगर आप किसी भी कमेटी के द्वारा अगर इस तरह से कोई स्कूल खोला जाता है तो क्या उसके अंदर फीस लेने का प्रावधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमने कहा कि ये जब कमेटी का स्कूल है हम देंगे फीस जितनी होगी, जितना यहाँ लॉस होगा, जितना स्टाफ होगा तुम्हारा, अगर कोई कमी पड़ती है। अब आपके अंडर है ही नहीं स्कूल, तो आप कैसे अब हमारे अंडर नहीं, हमने ये तो उन लोगों से कहा 2014 में जाके कि भाई जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, भाई ट्रस्ट का स्कूल है, अगर इस पे घाटा रहेगा तो ट्रस्ट देगा, लेकिन अगर इसमें बचत होगी कुछ भी तो ट्रस्टी तो हिसाब किताब लेगा। आप कौन होते हैं इसको? कैसे लेंगे स्कूल को फिर? आप कमेटी के मालिक हैं भाई, अध्यक्ष हैं, आप तमाम जो लोग हैं, कोषाध्यक्ष, महासचिव और सचिव वगैरह सब आपके साथ हैं, मगर उसके बावजूद भी उस पर कब्जा किसी और ने कर रखा है। ऐसे कैसे ऐसा ले पाएंगे? ऐसा है, हमें यकीन है, हाँ। क्योंकि हमने 30 साल के बाद उस स्कूल को बहाल कराया था। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट पे
कानून पे हमें कोई इतना नहीं भरोसा जानता था है। सर गांव में कि कमेटी क्या होती है स्कूल की, क्या मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये सब हम ही ने बताया गांव वालों को, हम ही ने ही कमेटी अमल में लाए हैं, समझ रहे सर। अगर स्कूल आपके अंडर आ जाता है अध्यक्ष जी, स्कूल अंडर आने के बाद में, तो क्या जो स्कूल में इस वक्त कमाई चल रही है मोटी 3-3 हज़ार रुपए वसूले जा रहे हैं या जो भी है आप बता रहे हैं, आप भी इसी तरह से वसूलेंगे या फ्री शिक्षा दी जाएगी? फ्री शिक्षा देंगे हर तरीके से। जो बल्कि हमारा उसूल है। जब हम 2014 में आए थे, तब हमने इंटर कॉलेज में जो 8वीं तक के बच्चे थे, उनको जो लेडीज बच्ची हैं उनके लिए सॉल इस तरीके से हमने वो किया था सब कुछ 2014 में। अगर हम हमारे अंडर में चलेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो किसी भी बच्चे से 8वीं तक के से कोई फीस नहीं ली जाएगी, और जो भी जिस लायक होंगे उनकी हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। एक हमारा जो प्राइमरी मकतब चल रहा है उसमें 10 रुपये महीना पे जो ट्रस्ट है हमारी, वो बच्चे को पढ़ाती है। उस पे अगर उसके माँ बाप नहीं है, यतीम है कोई, तो उसको फ्री किताब, ड्रेस, सब कुछ ट्रस्ट देती है, और कम से कम 40,000 रुपये महीना स्टाफ को ट्रस्ट अपने पास से देती है। तो ये इस तरीके से हम ये चाहते हैं, चल रही है जो के द्वारा चल रहा है। एक हमने अब गांव वालों के हाथ में फैसला है कि गांव वाले आखिर अब क्या करने वाले हैं। इसी तरह से आगे भी 3,000 रुपए देते रहेंगे, या फिर अपने आने वाली जो नस्ल है उसको शिक्षा के प्रति इस स्कूल को जो जिन लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं उनसे कब्जा मुक्त कराएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है।